अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान विदाउट बीटर, विदाउट एग्स एंड विदाउट चॉकलेट केक की रेसिपी, और इसको हम बिल्कुल आसान मेथड से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल रख लिया है और अब मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख लूँगी, क्योंकि सबसे पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है स्ट्रेनर में। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप एंड 1/3 कप मैदा ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप कोको पाउडर, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके बेकिंग पाउडर, और ये 2 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप से थोड़ी सी कम चीनी। और ये पिसी हुई चीनी है, बस सिंपली ग्राइंडर जार में मैंने इसको ऐड करके पीस लिया है, ये ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चुटकी नमक। तो यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना हो। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लिया है, और अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इनको साइड पे कर देना है और 1 कप ले लेना है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रूम टेम्परेचर मिल्क, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी। आप कोई सी भी ले सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें, यहाँ पर कॉफ़ी दूध में मिक्स हो चुकी है, और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में तमाम वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले ऐड कर दूँगी मिल्क एंड कॉफ़ी जो मैंने अभी मिक्स की है, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/3 कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल बिल्कुल आपने फ़्रेश लेना है, कोई भी ऐसा जिसकी स्मेल ना हो, जिस तरह सरसों का होता है या कोई यूज्ड ऑयल, उस तरीके का नहीं लेना। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। वैसे आप इस केक में वनीला एसेंस को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बगैर अंडों के है तो इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होगी, बट इससे भी टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम वेट इंग्रेडिएंट्स को भी हमने मिक्स कर लेना है, और बिल्कुल स्मूथली हमने मिक्स करना है। और अगर बैटर थोड़ा सा हार्ड लगे इस टाइम, तो इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मिल्क मज़ीद भी ऐड किया जा सकता है। तो चलें, इसमें मैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मिल्क मज़ीद ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। बस इसको हमने स्मूथली मिक्स करते जाना है, कोई भी प्रेशर वगैरह नहीं लगाना। तो यहाँ पर मैंने तमाम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून विनीगर। और विनीगर भी वेट इंग्रेडिएंट ही है, लेकिन मैं इसको सबसे लास्ट पे इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमने बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, और हमने बस ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। और इस केक में मैं अंडे ऐड नहीं कर रही, इस वजह से मैं विनीगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि विनीगर बेकिंग सोडा के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारा केक बहुत स्पॉन्जी बनता है और बहुत सॉफ्ट बनता है। और बिल्कुल ऐसा हमारा केक इंशाल्लाह बन के तैयार होगा जैसे हम अंडे ऐड करके तैयार करते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जी विनीगर भी ऐड करके मैंने मिक्स कर लिया है, और आप केक के बैटर की सॉफ्टनेस भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। और ओवन को भी मैंने प्री हीट पे लगाया हुआ है 170 डिग्री पर, तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट पे लगा दिया था। और अब बस यहाँ पर मैं एक मोल्ड ले आऊँगी, आप गोल भी मोल्ड ले सकते हैं या किसी भी शेप में आप केक बनाना चाहें। और अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी कुकिंग ऑयल से। तो चलें, अब मैं इसमें केक का बैटर ऐड कर दूँगी बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि विनीगर ऐड किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जी तमाम बैटर मैंने ऐड कर दिया है, और अब इसको हमने इस तरह से लेवल कर लेना है थोड़ा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा बैटर अच्छी तरह से मोल्ड में ऐड हो चुका है, और मैंने इसको सेट कर लिया। तो अब मैं इसको ओवन में रख दूँगी। तो चलें, अब इसको मैं ओवन में रख देती हूँ।
चलें यहाँ पर मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया है और इंशाल्लाह 30 to 35 मिनट में केक अच्छी तरह से बेक होकर। तो यहाँ पर माशाल्लाह से केक बेक हो चुका है। तो अब मैं ओवन से निकाल लेती हूँ केक को और मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें जी, टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। 10 मिनट पहले भी मैंने इसको 1-2 जगहों से चेक किया था, तब थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। चलें अब मैं इसको निकालती हूँ और ओवन को बंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से केक निकाल लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चॉकलेट केक ठंडा हो चुका है। तो अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि इस केक को हमने विदाउट चॉकलेट ही बनाकर तैयार करना है, तो इसको हमने बनाया भी बिल्कुल मतलब विदाउट चॉकलेट था, इजी मेथड से। तो इसकी टॉपिंग के लिए भी हमने विदाउट चॉकलेट ही जो चीज़ है बनाकर तैयार करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये चॉकलेट गनाश लिया है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले दे चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर सर्च करें। बहुत ही ज़बरदस्त विदाउट चॉकलेट बन के ये तैयार होता है। तो चलें अब मैं इसको केक के ऊपर पोर कर देती हूँ। और अगर आप चाहें तो केक को मोल्ड से बाहर निकाल कर उस तरीके से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं मोल्ड के अंदर ही सेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देना है ऑफिस के लिए, सुबह उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जाना है। और अब सिंपली बस स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है तमाम केक पे। और ये चॉकलेट गनाश इतना ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार होता है कि आप इसको बनाएंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये आपने विदाउट चॉकलेट बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने तमाम केक के ऊपर जो है चॉकलेट गनाश को सेट कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर इसको थोड़ी सी और डेकोरेशन देने के लिए कुछ चॉकलेट चिप्स ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये चॉकलेट केक है। तो मैंने कहा कि चलें ये चॉकलेट चिप्स भी चॉकलेटी होती हैं, तो ये मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चॉकलेट केक विदाउट एग, विदाउट बीटर एंड विदाउट चॉकलेट बनकर रेडी हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से। और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको साइड से भी दिखा दूँ। माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फूला हुआ भी है, क्योंकि मैंने इसको मोल्ड से बाहर नहीं निकाला, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। बाकी अगर आप चाहें तो आप मोल्ड से बाहर निकाल कर भी इसकी डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं और इसके ऊपर चॉकलेट गनाश इस तरीके से पोर कर सकते हैं। तो चलें अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मैंने एक केक का पीस भी कट कर लिया। आप इसकी माशाल्लाह से थिकनेस भी देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ कट करके। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ये बनता भी बहुत ही आसानी से है। आप इसको बर्थडे पार्टी पर बना सकते हैं या टी पार्टी में भी आप इसको बनाकर इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।